देखो, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और इस तरह के इवेंट्स में भाग लेना कोई ये पहला प्रदेश है ही नहीं, न पहला कोई दल है। तो इसके परिणाम हम जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होने। लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट के लिए वातावरण होना है, वो अपील होनी है और वो एक रोड मैप होना है कि स्टेट क्या करना चाहता है। क्या हमारे पास राज्य के अंदर में वो वातावरण है जहाँ इन्वेस्टर आए और आके इन्वेस्ट करे और हमारे लिए रोजगार सृजन कर सके? तो ये कौन तय करेगा इस राज्य के अंदर में? ये सरकार तय करेगी। सरकार यहाँ पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है और राज्य के अंदर के जितने दिनों नहीं है, मैं छोड़ दो भाई, 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी गिनती ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने दिन से वो बाहर हैं उतने दिन अपराध का जो लेवल है यहाँ पर और जो अपराध हुए हैं इस राज्य के अंदर में, केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहेगा क्या? मैंने उदाहरण के तौर पर आप कहा था कि सचिवालय के नीचे से जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, जहां बाहर से पढ़ लिख कर औद्योगिक शहर हमारी जो पीसफुल जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर से एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है वो अगवा है। अभी तक घटनाएं, कल जन सुनवाई पर जो घटनाएं घटी, ये सारे उदाहरण ये गैप के हैं जब आप यहाँ पर नहीं हैं। और ये आज के दिन में ये सारी चीज़ों को सामने रख दो और कौन उद्योगपति ये सोचेगा कि मुझे झारखंड में देश के अंदर खोज के रांची निकालना है और वहाँ मुझे जाकर अपना उद्योग स्थापित करना है। केवल संसाधन का होना पर्याप्त नहीं है, संसाधनों का सदुपयोग और उनका अट्रैक्शन बनाने के लिए एक ऐसा माहौल राज्य के अंदर जरूरी है जहाँ लोगों को ये विश्वास हो आज के दिन में कि हम वहाँ जाकर हम अपने संसाधन, अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और उस राज्य के लिए हम कुछ चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। पहले भी ये तीसरा टाइम है, ये जब सरकार बनी, याद होगा आपको, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली यात्राएं हुई हैं हम लोग। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, आजकल उद्योगपति एक फ्रेंडली वातावरण में आना चाहते हैं। हमारे चूंकि लैंड के जो ओनर हैं, खासकर जो रैयत हैं, उनके साथ भी बहुत कठिनाइयाँ हैं। जो कठिनाइयाँ हमारा लंबा समय तक हमारा माइंस एरिया में रहा है, ये दोनों के बीच में हमारा कोई अभी तय ही नहीं है कि मैं ना संतुष्ट मैं अपने लैंड ओनर को कर पाया हूँ आज तक, क्योंकि वो हमेशा ठगे महसूस करते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी बनती है उनके हित में नजर नहीं आता है। जब ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो वहाँ सरकार मुखदर्शक बन जाती है। तो ऐसे कोई उद्योगपति आके सीधे जमीन पर रैयतों के साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आना चाहेंगे। कोई एक अच्छा रोडमैप बने जिसमें रैयतों की भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो और सहमति से ये चीजें आगे बढ़े, तब जाके कोई तो हवा में आके इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा।